स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर लॉन्ग। क्या सैंपल पेपर में, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में जो वेटेज आया है हर चैप्टर का, बोर्ड्स में वही आएगा? नहीं। अगर एक लाइन में बोलूं तो बिल्कुल नहीं। बिकॉज सैंपल पेपर या स्पेसिमेन पेपर का पर्पस तुमको ये नहीं बताना है कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है, उसका पर्पस बताना है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। जैसे कितने क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे, कितने क्वेश्चंस 2 मार्कर, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब आएंगे। इसका पर्पस सिर्फ ये बताना है। इट्स अ प्रैक्टिस टूल। उसका पर्पस है कि आप उसको एक क्वेश्चन पेपर की तरह ट्रीट करके टाइम लेके उसको सॉल्व करो और आप देखो कि आपके स्टैंडर्ड्स पे लाइक कर रहे हो। जनरली जो सैंपल पेपर का स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा ऊपर ही हमारा बोर्ड्स का स्टैंडर्ड आता है। So, the specimen question paper in the subject provides a realistic format of the board's question paper and should be used as a practice tool. The question for the board's examination can be set from any part of the syllabus. अगर कोई आपको बोलता है कि ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल मत करो, इससे कभी नहीं आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आईसीएसई कई बार खेला खेल जाता है, तो तुमको थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। However, the format for the board question paper will remain the same as that of the question paper. तो सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, हम वही फॉर्मेट से बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर देंगे। तो हमारा पर्पस है, हम स्टडी करना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर वर्सेस प्रीवियस ईयर का बोर्ड्स का जो पेपर आया था उसमें हमारा कैसा हुआ था। तो हम देखना चाहेंगे कि क्या इफेक्ट रोल प्ले किया था। जो हमारा सैंपल पेपर है 2025 और जो बोर्ड्स हुआ था 2025 में, उसका क्या इफेक्ट हुआ था। फिजिक्स के पेपर में, फिजिक्स में जो हमारा फोर्स है उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, जबकि इसको बढ़ा के 7 कर दिया गया है। यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी 13 नंबर का आया था, जबकि 6 हो गया। मशीन्स 6 का आया था, सिर्फ 7 ही हुआ, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस 11 से 14 का हो गया, जबकि लेंस का सेम 8 का 8 ही रहा। जो तुम्हारा स्पेक्ट्रम है वो 7 का 5 हो गया। साउंड 10 का 10 ही अपना मेंटेन किया। और जो तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो 10 का 12 हो गया। जो तुम्हारा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट्स है वो 3 का 4 हो गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 10 का 8 हो गया। और कैलोरीमेट्री तुम्हारा 10 का 11 हो गया। और रेडियो एक्टिविटी 8 का 8 रहा। तो इफेक्टिवली 2 चैप्टर है जो एग्जैक्टली सेम रहा। एक तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस और एक तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी। ऑब्वियसली ये जो टोटल मार्किंग है, ये टोटल 100 में बता रहा हूं मैं, तुमको इसमें से 80 का ही अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए एमसीक्यूज प्लस सेक्शन ए वाले पार्ट तुमको कंपलसरीली करना है। वो टोटल तुम्हारे 15 और 25 40 नंबर होते हैं। लेकिन सेक्शन बी में तुमको 60 नंबर्स के क्वेश्चंस प्लेस किए जाते हैं, जिसमें तुमको सिर्फ 40 का अटेम्प्ट करना है। तो ऑब्वियसली वेटेज तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम क्या क्वेश्चन चूज करते हो। अगर तुम कोई पर्टिकुलर चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन चूज करते हो तो ऑटोमेटिक वेटेज चेंज हो जाएगा। यहां पे हम बेसिकली क्या जानना चाहते हैं, कंपलसरी क्वेश्चंस में किन चैप्टर से क्वेश्चंस आया था, और जो सेक्शनल आया था, जो ऑप्शनल हमारा सेक्शन बी वाला आया था, वो जो आया था उनमें जो एक एक क्वेश्चन का जो सेट है वो क्या सेम आया था क्या। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होता है, तो तीनों अगर सपोज एक ही चैप्टर से आ रहा है तो मैं उन चैप्टर्स को थोड़ा स्ट्रांगली करूंगा ना, इंटरकनेक्टेड होंगे तो आपस में अच्छे से करूंगा, एक पूरा क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस बार फिजिक्स में बहुत कुछ मैच किया है, हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या डेफिनेट्स आया। अच्छा, सेक्शन ए में देखें तो अगर तुम नोटिस करोगे तो वर्क एंड एनर्जी से 4 नंबर का दिया था। यहां पे सेक्शन ए से कुछ भी नहीं दिया वर्क एंड एनर्जी में। रिफ्रैक्शन एट लाइट सरफेसेस में कुछ भी नहीं दिया था, जबकि यहां पे प्लेस कर दिया। लेंस का दिया था 2 नंबर का, हटा दिया। स्पेक्ट्रम का कुछ दिया ही नहीं था सेक्शन ए में। साउंड का 2 नंबर का 2 नंबर ही आया। करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 नंबर ज्यादा आया। हाउस होल्ड सर्किट्स 2 नंबर ज्यादा आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम्हारा 1 नंबर 2 नंबर कम आया। कैलोरीमेट्री 1 नंबर ज्यादा आया और रेडियो एक्टिविटी 1 नंबर ज्यादा आया। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज्यादा वो हो रहा है, ठीक है ना। एमसीक्यू जो हम लोग का सैंपल पेपर में दिया था उससे हर चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो दिया ही है, जबकि जो तुम्हारा बोर्ड्स में आया था उसमें हाउस होल्ड सर्किट से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो अगेन ये पार्ट तुम्हारे पास ऐसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको करना ही पड़ता है, तो इसको अच्छे से ही कर लो। तुम्हारा मुद्दा आता है जो तुम्हारा सेकेंड वाला पार्ट आता है, जो तुम्हारा सैंपल पेपर का सेक्शन बी और वर्सेस बोर्ड्स पेपर का सेक्शन बी। तुम नोटिस करो जो क्वेश्चन 4 आया था उसमें लाइट जो प्लेन सरफेसेस है, लेंस और स्पेक्ट्रम का मिला के एक सेट दिया था। यहां पे भी लाइट और लेंस का मिला के एक सेट दिया, स्पेक्ट्रम नहीं दिया, बट स्पेक्ट्रम यहां पे 3 का था, यहां पे हम लोग को स्पेक्ट्रम हटा दिया और उसको प्लेन सरफेसेस में ऐड कर दिया। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन पूरा लाइट का आएगा। अब वो तीनों चैप्टर से मिला के आएगा कि 2 चैप्टर का आएगा, गारंटी नहीं है, लेकिन लाइट का एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है। तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लो उसको। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लेंस, स्पेक्ट्रम और प्लेन सरफेसेस, फिर से लाइट का एक पूरा सेट बना दिया। यहां पे लेंस,
प्लेन सरफेसेस स्पेक्ट्रम, फिर से लाइट का पूरा एक सेट बना दिया। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो, और यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 5 सेम बैठा है, तो यहां पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा। लाइट का रफली रफली 2 पूरा सेट्स आ सकता है। तो अगर तुमने लाइट का 3 चैप्टर अच्छे से किया है तो 2 क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा सॉल्व करने के लिए। जो नेक्स्ट है फोर्स वर्क एनर्जी पावर, यहां पे फोर्स मशीन वर्क एनर्जी पावर, इसका भी पूरा एक सेट आ सकता है। 100% गारंटी किसी भी चीज का नहीं है, लेकिन काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। जो मशीन्स और साउंड का एक सेट बनाया है, यहां पे भी मशीन्स और साउंड का ही एक सेट बनाया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो एक्टिविटी का एक सेट बनाया है, यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो एक्टिविटी का ही सेट बनाया है। कैलोरीमेट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेट बनाया है, यहां भी कैलोरीमेट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही सेट बनाया है। एक एक सेट पूरा कॉपी पेस्ट किया है सैंपल पेपर से, कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चंस अलग होंगे, लेकिन चैप्टर तो मैच करते हैं। तो तुमको पता है कि अगर तुम्हारा फॉर एन एग्जांपल साउंड थोड़ा वीक है, तो मशीन्स के साथ अगर उसका सेट आएगा तो फिर तुम उसको लीव कर सकते हो ना। साउंड का जनरली और किसी के साथ सेट नहीं दिया, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन अगर 2 क्वेश्चंस में भी आए तो तुम 2 क्वेश्चन छोड़ दो पाओगे ना। तो कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर जो तुम्हारा बहुत वीक है, तुम देखो उसके साथ और क्या क्या आ रहा है। अगर तुम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो बढ़िया है, नहीं कर सकते तो फिर वो पूरा सेट को थोड़ा लाइटली छोड़ा जा सकता है। जनरल एडवाइस, स्ट्रॉन्ग तो करना ही चाहिए, कोई भी चीज को लाइटली छोड़ना नहीं चाहिए। सो हमारा जो सैंपल पेपर है 2026 का जो अभी रिलीज किया है, हम उसको भी स्टडी करना चाहेंगे। तुम नोटिस करोगे जो हैवी हिटर्स थे, जैसे यहां पे हम लोगों का इसका रफली 20 नंबर के आसपास का क्वेश्चंस आता है 3 सेट का। यहां पे भी देखो 20-22 नंबर का क्वेश्चंस आता है 3 का। लाइट का आराम से वही 20-22 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहां पे भी आराम से 23-24 के आसपास पहुंचा है, जिसमें से प्लेन सरफेसेस बढ़िया एक वो होता है, हैवी हिटर होता है। यहां पे हमारा साउंड एक हैवी हिटर होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हैवी हिटर होता है, कैलोरीमेट्री का हैवी हिटर होता है। तो ये सब चैप्टर्स है। हाउस होल्ड सर्किट्स थोड़ा लाइट वेटेड चैप्टर है, 3-4 नंबर से ज्यादा का एक्सपेक्टेड नहीं है, तो यहां पे तुम थोड़ा लाइट एक्सपेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, 6-8 नंबर के आसपास घूमता रहेगा, तो यहां पे इस तरीके का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। जो हमारा वर्क एनर्जी पावर है, ये सेक्शन ए में नहीं आया, हाउस होल्ड सर्किट सेक्शन ए में नहीं आया, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी स्विचिंग हो सकता है, प्रिपेयर्ड रहो। सेक्शन बी इज द मेन की पार्ट, वहां पे तुमको पता होना चाहिए। तो सेक्शन बी में जो हमारा क्वेश्चन 4 है, ये भी पूरा एक लाइट का सेट बनाया हुआ है, और सेक्शन 5 में थोड़ा सा चेंज, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा चेंज कर दिया, लाइट के साथ कैलोरीमेट्री स्विच कर दिया। अब हो सकता है बोर्ड्स में भी सेम फॉर्मेट फॉलो करते हुए लाइट के साथ कैलोरीमेट्री आ जाए। अगर तुम्हारा लाइट अच्छा किया हुआ है तो कैलोरीमेट्री के साथ तो बढ़िया ही है। यहां पे फोर्स वर्क एनर्जी पावर का एक सेट है, मतलब पूरा फर्स्ट यूनिट का एक सेट है। मशीन्स के साथ अभी भी साउंड को ही दिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी और हाउस होल्ड सर्किट का एक सेट बना दिया है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और रेडियो एक्टिविटी का एक सेट है। मतलब एक चीज तो समझ में आया, कैलोरीमेट्री, रेडियो एक्टिविटी इनको इधर उधर कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स वर्क एनर्जी पावर का एक सेट बनाने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। लाइट का एक सेट बनाने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। दूसरा वाला एक सेट और आएगा जिसमें लाइट का वेटेज अच्छा हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है और 7 नंबर का भी हो सकता है, 6-7 का भी हो सकता है। तो वहां पे तुम प्रिपरेशन अपना रख सकते हो। तो 2 क्वेश्चंस तो बढ़िया ही है, एक मशीन्स के साथ साउंड आने का अच्छा प्रोबेबिलिटी है, और एक इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सेट आने का प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब को तुम अपने हिसाब से करोगे तो एक आधा चैप्टर थोड़ा वीक रहेगा, तो तुम्हारे हाथ में ये सब डिपेंड करता है कि तुमने कैसा पढ़ाई किया है। ऑब्वियसली मेरा जनरल एडवाइस तो रहता है सारा चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि तुम्हारा अच्छा नंबर आने का कोई रोक ही नहीं पाए। तुमको जो भी सेट जैसे भी मिक्स करके दे, तुमको आता हो। तुम्हारा सिर्फ चॉइस इतना रहे कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, चलो मॉडिफाई करते हैं, उसके अलावा और कोई चॉइस मेक करना ही ना पड़े तुमको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी डिसाइड कर पाए कौन सा सेट उसको अटेम्प्ट करना है, कौन सा उसको लीव करना है। और सब्सक्राइब करना ना भूले, हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहेगी।